बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पिछला जो 20 ईयर्स है ना, वो मेरी ये सर्च रही कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा कामयाब हैं और कुछ कम हैं। क्यों कुछ लोग जो है ना वो 5% क्लास में आते हैं और बाकी सारे 95% क्लास में आते हैं, जो हर वक्त तंगी, पैसे की मुआशी तंगी, उसी भूख में रहते हैं कि शायद पैसा कम है, वो बल्कि किसी दूसरे का हक मारने से भी जो है ना उनको जाता नहीं है। बरूप उन्होंने मुसलमान वाला मजहबियत वाला बनाया होता है, टांगें ऊपर की होती हैं पांचे हर वक्त, और मस्जिद पे सजदे हैं, लेकिन ऊपर से उनको खौफ है कि पैसा दुनिया में कम है और वो जिसका भी पैसा छीन सकते हैं वो छीन लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए उनके पास, ताकि वो जो है ना वो यानी वो जो कमी है ना पैसे की, वो क्यों है कुछ लोगों में। 95% लोगों में पैसे की कमी है, पैसे की भूख है। आप किसी जगह आपका 100 रुपये का नोट गिर जाए, कोई छोड़ेगा नहीं। दुनिया में बड़ी मिसालें हैं कि लोग छोड़े रखते हैं, लोग कहते हैं जी वो पड़ा रहता है, लोग दोबारा आके कोई मोबाइल गिर जाए पड़ा रहता है। इधर मोबाइल मेरा एक दफ़ा गुमा था, वो सदर में किसी ने उठा लिया रावलपिंडी में, और फिर मैंने बड़ी अप्रोच करके कहीं से पता लगवाया तो पता लगा जी वो वहाँ है, और वो उसके बाद फिर मेरा फ़ोन मिला नहीं, क्योंकि वो उसके लिए बहुत कुछ था जो उसने एकदम से उसकी सिम निकाल के वो कर लिया। तो मेरा इस पे ना शुरू से ही बड़ा ये मेरा टॉपिक रहा कि क्यों कुछ लोग जो है वो छीनने से भी जो है ना वो बाज नहीं आते हैं, और वो एक बहुत बड़ी क्लास यानी ऐसी है इन लोगों की है जो गुर्बत में है, भूख में है, तंगी में है, नफ्सा नफसी में है, यानी इस किस्म के मामला हैं। और कुछ लोग जो है 5% क्लास जो है वो इन सारे मसाइल से जो है ना वो बेहतर है, यानी वो उनको ये नहीं अप्रोच नहीं, उन्हें पता है कि दुनिया में पैसे की अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा है, पैसा कमी नहीं है। वो बैठ के प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और वो हासिल कर लेते हैं। और ये 95% जो है इनके पास पैसे बड़े तिजोरियाँ भरी होंगी, लेकिन फिर भी भूख उनकी ख़त्म ही नहीं होगी। इसी पे मैं इन मौज़ूआत के ऊपर ये किताब है। इसमें एक मौजू है सेल्फ़ डिसिप्लिन का। बुनियादी तौर पे ये जितने भी दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं ये सेल्फ़ डिसिप्लिन बहुत होते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है से लेके क्या करना है, क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, बहुत कुछ, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, ये सब कुछ इन्होंने बड़ा सेल्फ़ डिसिप्लिन इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से इनका जो थोड़ा पैसा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया हुआ जो है ना वो आउटकम ज़्यादा लेके आता है। ये लोग समझते हैं कि पैसे को किस डायरेक्शन में लगाना है और वहाँ से ज़्यादा पैसा कहाँ आएगा। तो ये है इन लोगों का, ये डिसिप्लिन वो लोग इख्तियार करें जिनको अपने आप से प्यार है। जिनको अपने से प्यार नहीं है वो अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते, वो अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, वो अपने हल्का अहबाब का ख्याल नहीं रखते, वो कहाँ जाना है, कहाँ वक्त गुजारना है उसका ख्याल नहीं रखते। तो ये जो लोग हैं इनको सही मानों में अपने आप से प्यार है, और ये सही मानों में समझते हैं कि ज़िंदगी वंस है, एक ही दफ़ा ज़िंदगी है, उसके बाद ज़िंदगी नहीं है। तो लिहाजा ये इस लेवल पे जो है ना वो ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो नंबर 1 जो चीज़ है आज की वीडियो के अंदर वो सेल्फ़ डिसिप्लिन है कि जिसको अडॉप्ट करने की वजह से वो 5% क्लास में है और बाकी सारे 95% क्लास में है। ये लोग इनको शुगर, इनको ब्लड प्रेशर, इनको अदर मसाइल, क्योंकि ये सेल्फ़ डिसिप्लिन नहीं है, इन्हें नहीं पता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना। ये बड़े जो है ना वो डिसऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं, इसलिए इनको नुकसान होता है। दूसरी बात जो इन लोगों में होती है ना, इनका एक अप्रोच होती है, ये कहते हैं यू विन और यू लर्न। ये कहते हैं कि यू विन और यू लर्न, यानी जो 95% लोग हैं वो कहते हैं या तो मैं कामयाब होऊंगा या मैं नाकाम होऊंगा, लेकिन ये कहते हैं नहीं, या तो मैं कामयाब होऊंगा या तो मैं सीखूंगा। क्योंकि 95% के हाँ गलती करना बहुत ही बड़ा एक जुर्म है। कोई गलती करे तो वो दूसरों को बताते रहेंगे कि जी फ़लाँ ने ये गलती कर दी है, फ़लाँ से ये गलती हो गई है, क्योंकि वो एक ऐसे केकड़ा कल्चर के अंदर है कि जो किसी को आगे बढ़ने के लिए नेचुरली गलती तो हर इंसान से होती ही है, होगी भी, तो वो उसकी गलती को नाकाबिले तलाफ़ी या नाकाबिले माफ़ी जुर्म समझते हैं। ये 95% क्लास के लोग जो हैं। लेकिन जो 5% लोग हैं वो गलती को एक तरह की लर्निंग समझते हैं, एक तरह की इन्वेस्टमेंट समझते हैं। वो एक गलती करके बहुत कुछ सीख जाते हैं और फिर वो कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करते। लेकिन जो 95% जो है ये क्योंकि खौफज़दा बहुत रहते हैं ना कि भाई गिर ना जाऊँ मैं, कहीं हार ना जाऊँ मैं, कहीं फेल ना हो जाऊँ, तो ये वही होता है, जो ही आप वाइब्रेट करते रहते हैं वही होता है। तो ये हर वक्त इसी खौफ में मुब्तला है
کہ نہ گرنا نہ نقصان نہ ہو جائے نہ یہ. تو یہ اپنی طرف سے دوسروں کی وہ خیر خواہی، وہ پھپھو کی طرح خیر خواہ ہوتے ہیں، یہ دوسروں کی پھپھو ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. اندر سے یہ منافقت پہ مبنی ہوتے ہیں کہ اگلا نہ آگے بڑھے، اگلا نہ ترقی کرے، اگلا نہ وہ خود جائیں، وہ خود ترقی کریں، ان کا اولاد کرے، ان کا بھائی کرے، ان کا باپ کرے، ان کا بیٹا کرے، وہ دوسرا نہ کرے. تو یہ بھی ایک طبیعت ہے ان لوگوں میں. تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم یا تو لرن کرتے ہیں یا تو جیتے ہیں یا تو لرن کرتے ہیں، یہ بہت ہی زبردست اپروچ ہے. وہ 5% کلاس کے اندر یہ اپروچ ہے، کیونکہ وہ ہر کام اس طرح سے کرتے ہیں. وہ اسٹارٹ اپ کوئی بھی شروع کریں، کوئی بزنس شروع کریں گے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں گریں گے، فیل ہوں گے، لیکن ایونچولی کامیاب ہوں گے، اور وہ پھر بہت بڑی کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں، اس کو اسکیلیبل بناتے ہیں. تو یہ بھی ایک فرق ہے. پہلا فرق سیلف ڈسپلن، دوسرا فرق کہ یو ون اور یو لرن، یہ اپروچ ہے. نمبر 3 جو ان لوگوں میں جو 5% کلاس ہے اور 95% کلاس کا جو فرق ہوتا ہے، جو 95% ہے نا، ان کے اندر ریزیلینس نہیں ہوتی. کسی بھی نقطے پہ جمنا، ڈٹ جانا، پوری ایفرٹ ڈالنا، ہمت نہ ہارنا، یہ 5% لوگوں کا شیوا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ حالات مختلف آتے رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک سے حالات نہیں رہتے، کبھی بھی بدلتے ہیں، کبھی کوئی حالات ہے کبھی کوئی ہے، لیکن یہ ریزیلینٹ رہتے ہیں، ریزیلینس کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے جو کہ بنیادی طور پہ ایک آرڈنری کو ایکسٹرا آرڈنری انسان میں کنورٹ کر دیتی ہے، ایک عام انسان کو لیڈر کے رول میں جو ہے وہ لے جاتی ہے یہ خوبی. اور یہی 5% لوگوں کے اندر ہے اور 95% لوگوں کے اندر یہ نہیں ہوتی. ذرا سی رکاوٹ آئی تو وہاں سے وہ رخ چینج کر کے کسی اور طرف، کسی مشرق، کسی مغرب، تو یہ ان کا ریگولر بیسس پہ چلتا رہتا ہے. ہمارا نوجوان 2 کروڑ نوجوان اس وقت گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، نہ ہی وہ کام کر رہا ہے، نہ ہی وہ کالج، نہ ہی جا رہا ہے. ہر تقریباً 2 کلومیٹر کے اوپر 2200 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو بغیر کچھ کے ہیں. وہ ان کا ایک پوائنٹ آئے گا کہ وہ نکل کے سڑکوں پہ یہ جو مہنگی گاڑیوں پہ لوگ جانے والے ہیں ان کو لوٹیں گے. تو یہ صورتحال ہوگی. ہم کہاں، دنیا کہاں. یہ رونا اور یہ ڈائلما اور یہ المیہ جو ہے وہ ہمیں، جب ہم یہ حقائق، فیکٹس، یہ جو ہم پڑھتے ہیں سیلف ایجوکیشن، تو ہمیں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. لیکن یہ تو اپنی موت مر کے چکے ہوئے ہیں لوگ، تو ان پہ لانتیں بھیج رہے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. لیکن اگر میں اور آپ اپنے اوپر کام کرتے ہوئے ان بنیادی خوبیوں کو اڈاپٹ کریں، ایکسیپٹ کریں، اپلائی کریں، تو زندگی میں ہم ایک شاندار مستقبل حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بات صرف اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ہے اور اس کو اپلائی کرنے کی ہے. اگر اس بارے میں آپ کی کوئی بھی رائے ہو یا کوئی بھی اس پہ کویشچن ہو تو اس پہ کامنٹ میں ہمیں ضرور لکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آنسر کریں گے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.